लाइब्रेरी वाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पे दो चीज़ें ध्यान में रखना। अगर वहाँ बहुत फालतू की बातें होती है तो लाइब्रेरी छोड़ने में फ़ायदा है। क्योंकि लाइब्रेरी एक बहुत बड़ी कमी क्या पता है, कमी ये होती है कि हर स्टूडेंट अपना मटेरियल लेके आता है, उस मटेरियल को देख के हम अपने मटेरियल पे अविश्वास कर जाते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग मटेरियल होता है। और आप एक चीज़ ध्यान रखना, सारे मटेरियल एक जैसे हैं। कोई थोड़ा सा बढ़िया होता है, किसी में 92% सवाल आएंगे तो किसी में 88% आएंगे। तो 80 हो आए या 85 आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूसरे का मटेरियल देख के कहीं न कहीं अंदर से एक डाउन फील होता है कि पता नहीं मेरे मटेरियल से प्रश्न आएगा कि नहीं आएगा। तो एक तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर लाइब्रेरी में इस प्रकार का डिस्टर्ब हो रहा हो तो उसको छोड़ने में फ़ायदा है। और घर पे अगर व्यवस्थाएं ठीक है कि पढ़ने में ठीक है तो घर पे भी ठीक है, ऐसा कोई नहीं। तो नया मटेरियल तो बिल्कुल देखना ही मत। अब प्रश्न देखते हो तो अलग बात है, लेकिन कंटेंट मत देखना। कोई टॉपिक छोड़ रखे हैं, आपको लगता है कि ये टॉपिक नहीं बैठ रहे मेरे से, तो छोड़ने में फ़ायदा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कोई 5-10 नंबर के टॉपिक छोड़ भी देते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पूरे 2 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख जितने भी बच्चे बैठेंगे, इनमें से कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके सारे पार्ट अच्छे होंगे। तो ऐसा कोई टॉपिक है ना तो छोड़ दो, उसको नहीं पढ़ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। और उसको लोड में भी मत लो, क्योंकि अभी आपको कोई बड़ा टॉपिक लग रहा है परीक्षा हॉल में, कोई गारंटी नहीं उसका सवाल भी आए, कोई गारंटी नहीं है। कई बार ऐसा होता है, जैसे कई बार टॉपिक बहुत बड़ा है लेकिन परीक्षा हॉल में 1 नंबर का होता है, तो कोई ज़्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। उसको लेके आपको ऐसे तनाव में नहीं रहना है कि मेरे सिलेबस छूट रहा है, वो सबके छूटता 10, 20, 30 का। तो सफलता ना शहरों का मोहताज होती है, ना गाँव का मोहताज होती है, न सफलता लाइब्रेरी का मोहताज होती है। सफलता सिर्फ परिश्रम का मोहताज होती है। अगर आप ढंग से मेहनत करोगे तो आप कहीं से भी अपनी सफलता निकाल सकते हो। ज़रूरी नहीं है लाइब्रेरी। मैं अगर मेरी बात करूं तो चूँकि उस समय लाइब्रेरी कल्चर था नहीं, जहाँ तक मुझे याद है कि 2015-16 तक हमने भी ढंग से पढ़ाई करी थी। और उस समय ना लाइब्रेरी थी, ना लाइब्रेरी थी ही नहीं तो हम जाएंगे कहाँ। हमने रूम में बैठ के पढ़ाई की, गाँव में भी पढ़ाई की, जहाँ गए हमने आराम से पढ़ाई कर ली थी। कोई ज़रूरी नहीं है लाइब्रेरी। हाँ, मानते हैं लाइब्रेरी ठीक है, आप फ़ोन आने से पहले आपको पता होगा कि आपको घर के सारे फ़ोन नंबर भी याद होते हैं, लेकिन जैसे फ़ोन आ गए तब उसमें सेव करने की हमारी ऐसी आदत पड़ गई, हमें घर के नंबर भी याद नहीं। हम आदी हो चुके हैं उस सुविधाओं के। तो आप पुराने दौर को याद कीजिए, वह बिना लाइब्रेरी भी काम चल जाते थे। आराम से आप पढ़ सकते हो लाइब्रेरी। और जो चीज़ें हम पढ़ते हैं उसको हमारे जीवन में लागू करना ही अधिगम है, तो समायोजन करना ही पड़ता है। तो ऐसा है, आज 3-4 साल पहले की आप कल्पना कीजिए, जब कोई लाइब्रेरी हुआ ही नहीं करती थी, तो उस समय लाइब्रेरी कल्चर ही नहीं था। छोटे शहरों में तो बिल्कुल नहीं था कल्चर, तब भी पढ़ाई होती थी। तो आज जब लाइब्रेरी आ गई है तो हम उसके आदी हो चुके हैं। बाकी बिना लाइब्रेरी की भी पढ़ाई की जा सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि लाइब्रेरी होती है तो अच्छी पढ़ाई होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन ये कल्पना कीजिए कि 2016 से पहले लाइब्रेरी कल्चर ही नहीं था, तब आप कैसे पढ़ते थे, तब हम कैसे पढ़ते थे। तो हमारे साथी भी पढ़ते थे, सारे लोग पढ़ते थे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप किसी भी चीज़ के एक प्रकार से आदी हो जाओ कि उसके बिना आपकी पढ़ाई खराब हो जाए। ऐसा अपने आप को यूँ कहिए कि वैसाखियों के सहारे मत छोड़िए कि लाइब्रेरी नहीं इसलिए मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही है। आप अपने घर पे भी एक अच्छा माहौल क्रिएट कर सकते हो। मैंने देखा है गाँव के अंदर भी लोग, ढाणी के अंदर भी एक ऐसा है, अलग से झोंपे में जाके भी बढ़िया तरीके से माहौल बना लेते हैं। कहीं पर भी रह के माहौल बनाया जा सकता है पढ़ने का। लाइब्रेरी ज़रूरी नहीं, लाइब्रेरी तो अभी आई है, पहले लाइब्रेरी थी ही नहीं। तो ये 5-7 घंटे गाँव में तो आराम से निकाले जा सकते हैं। हालांकि जॉइंट फैमिलीज होती है, इतने घर में ज़्यादा रूम कमरे नहीं होते कि अलग से पढ़ सके, लेकिन मॉर्निंग में जल्दी उठ के पढ़ा जा सकता है, रात को पढ़ा जा सकता है। पढ़ने के बहुत सारे स्थान है गाँव के अंदर, आराम से पढ़ा जा सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आपको ऐसी जब भी अस्थिरता की स्थिति हो तो अपने निकट किसी शहर में या गांव में जाके अच्छे से पढ़ाई को ध्यान में देना चाहिए, क्योंकि आप वहाँ रह के भी कुछ नहीं कर पाओगे। हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपका अच्छा सा ग्रुप बना हुआ है, 5-7 लोग, आप कहीं जयपुर में या कहीं रह रहे हो और वहाँ पे अगर आप बढ़िया तरीके से बैठे हो तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं। अगर आप अकेले पढ़ गए हो और अगर आप एक प्रकार से अस्थिर हो गए हो तो आपको गाँव आ जाना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। ठीक है।